हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो मेरा मॉर्निंग का वीडियो था उसमें मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, मिथ्स अबाउट द नार्सिसिस्ट। मुझे इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कम्युनिटी में नार्सिसिस्ट लोग इस प्रकार से बताते हैं जैसे एज इफ ये कोई गाली हो। चलिए, थोड़ा सा कार्मिक की डेफिनेशन चेंज हुई है धीरे धीरे मेरी कोशिश से। पहले कार्मिक्स ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है, मतलब एज इफ कि कोई आप कर्स हैं, और नार्सिस भी आप लोग कर्स समझते हो। अब अगर हम इस नज़रिए से देखें कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, अब एटलीस्ट आफ्टर अवेकनिंग, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग बाई बर्थ ही हम लोग स्पेशल सोल्स होते हैं। हमें बाई बर्थ, देखिए, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको बाई बर्थ पता होता है कि आई एम समवट डिफरेंट, आई एम स्पेशल, एंड दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ ईगो, क्योंकि ये आपको एहसास होता है क्योंकि आप शुरू से ही लोगों की सोच से, आपकी सोच अलग होती है, सो यू आर डिफरेंट। ओके, सो बिकॉज बाई बर्थ ही हम लोग स्पेशल सोल होते हैं, मास्टर सोल्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग बाई बर्थ हैं। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो कार्मिक हो, वो सोलमेट हो, वो नार्सिसिस्ट हो, वो सब भगवान की ही एंटिटी है, सब में भगवान का अंश है। तो क्यों कम्युनिटी में नार्सिसिस्ट को एक कर्स की तरह बोला जाता है? पहले कार्मिक को हम लोग कर्स बोलते थे, फिर धीरे धीरे मैंने चेंज किया कि भाई वो आपका कर्मा बैक पे बैक है। आप अपना मिरर देख लीजिए कि आपने कुछ ऐसे ही किया होगा। आज से साल भर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग अक्टूबर के ही मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में, तब मैंने शुरुआत की थी कार्मिक की डेफिनेशन चेंज करने की। क्योंकि उसके पहले जब भी काउंसलिंग में आप लोग आते थे तो मैडम वो तो मेरा कार्मिक है। अब कार्मिक मतलब कि वो एक गाली है। अगेन आई वॉन्ट टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिस्ट ऑल्सो। द सेम थिंग, सब डिवाइन के बीइंग है, सबके अंदर डिवाइन की सोल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जब नार्सिसिस्ट है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन कैसे हो सकता है, वो डिवाइन कैसे हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी हाल बोला है कि हम, अगर आपका पर्सन सपोज नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखता है और वो आपका डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो वो डिवाइन क्यों है? क्यों डिवाइन कहेंगे? देखिए, आप लोग इनकारनेट एक मकसद से होते हो, एक पर्पस से। देखिए, जिन लोगों को डाउट होता है ना, जो रियल ट्विंस नहीं होते हैं, या मे बी उनको डाउट होता है कि हम लोग अपने को डिवाइन क्यों बोल रहे हैं, या मे बी डाउट रहता है कि हम स्पेशल सोल है कि नहीं है। बट रियल ट्विंस को बचपन से पता होता है कि वी आर डिफरेंट, एंड वो उस हिसाब से सफ़र भी करते हैं। जैसे कि हमने बताया है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स कि बचपन से उनकी जर्नी बहुत हार्ड होती है, बचपन से वो समाज से अलग होते हैं, बचपन से उनकी सोच अलग होती है, वो सब में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, राइट। सो जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसका भी इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड रहता है, बहुत ज़्यादा लाइक उसके लाइफ में ट्रेजेडीज होती हैं या बहुत ही इस प्रकार से। तो वो अंदर इकट्ठा करते 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 वो एक हमारे ऊपर, ये समझ लीजिए कि देखिए, जो हम डिवाइन क्यों बोलते हैं, हम लोग जब इनकारनेट हुए थे, दोनों ही आत्माएं, दोनों ही प्योर थी, क्रिस्टल क्लियर थी, ठीक है। बट वी वर स्पेशल सोल्स, राइट। धीरे 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 हम जन्म पे जन्म लेते गए, ठीक है। हमारी लेयर, हमारी आत्मा, हमारी क्रिस्टल क्लियर सोल के ऊपर लेयर्स चढ़ने लगी, जिसके कारण से हम डिस्टॉर्टेड होते गए, ठीक है। हम डिस्टॉर्टेड होते गए, और जब हमारा टाइम आया मोक्ष का, मतलब व्हेन वी आर द चोजन वन फॉर द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, जब हमारा मैट्रिक्स को एग्जिट करने का टाइम आया, तब हमको अपने सारे डिस्टॉर्टेड बिहेवियर को फिर से यही छोड़कर वापस क्रिस्टल क्लियर ऊपर जाना है। सो दिस जर्नी इज डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बनने की जर्नी है। बट बेसिकली हम सब एक मास्टर सोल्स हैं,
जो कि एक मकसद से आए हैं, अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। बिकॉज आप लोगों का यूनियन मेक्स यू अ पावर कपल, बिकॉज योर पावर कपल, आपका यूनियन एक पावर वाइब्रेशन एनर्जी मदर अर्थ को देती है, जो अब रिक्वायर्ड है इस कलयुग में, ठीक है। सो अब तो आपका मैस्कुलिन है, उसको आप लोग जब भी कोई भी आप लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता है, उसको वैसा बना दिया जाता है, वो उसके संग कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो ऐसा हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने कल ये भी कहा था कि अगर देयर इज नथिंग बाई चांस, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है, भगवान ने जोड़ा है, तो कोई मकसद है। हाउ कुड वी कर्स that my person is narcissist, या आई एम डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, या मेरा कलीग नार्सिसिस्ट है, या वो नार्सिसिस्ट है, माई ट्विन फ्लेम इज नार्सिसिस्ट। हाउ अ बिग सिन यू आर डूइंग। अगर आपका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, तो आपकी ट्विन फ्लेम को जोड़ा किसने है? यूनिवर्स ने, राइट। देयर इज नथिंग बाय चांस। आपकी लाइफ में कोई भी बाय चांस नहीं आता है। तो अगर यूनिवर्स ने जोड़ा है तो कोई मकसद से जोड़ा होगा। शायद कुछ आपको लेसन सिखाने होंगे, कुछ शायद वही ईगो आप रखते होंगे, ठीक है। शायद वही ट्रेड्स पास्ट लाइफ में आपके रहे होंगे, राइट। कुछ आपके को लेसन सीखना है। तो हर प्रकार के जो नार्सिसिस्टिक लोग आते हैं, एक बात गांठ मान लीजिए, आप कार्मिक, सोलमेट और नार्सिसिस्ट का टैग लगाने की जगह पर एक बात सोचिए कि एवरीवन इज माय मिरर। आपके पेरेंट्स अगर कार्मिक हैं तो आपने कुछ वही किया होगा। आपका हस्बैंड सोलमेट है तो पास्ट लाइफ में आपने भी उनको उतना सपोर्ट किया होगा, तो वो आपको इस वक्त हीलिंग देने के लिए आए हैं। आपका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है तो देयर इज सम लेसन कि आप शायद इतना ही ईगोइस्टिक होंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ लेसन्स, ठीक है। या आप पास्ट लाइफ में रहे होंगे, देन यू हैव टू लर्न द लेसन, ठीक है। सो हम किसी को नार्सिसिस्ट बोल के उसको गाली नहीं दे सकते। चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग का ही लेती हूँ, डीएफ का। चलिए मान लीजिए कि किसी एक डिवाइन फेमिनिन की को पता नहीं था कि वो इस जर्नी में है, राइट। उसकी एक वो बचपन से बड़ी हुई, उसने अरमान देखे कि मेरी शादी होगी। वो किसी एक का बचपन से इंतज़ार होता है ना इस जर्नी में कि कोई है जो एक खास स्पेशली मेरे लिए बना हुआ है, ठीक है। वो बचपन से किसी एक का इंतज़ार कर रही थी। उसने एक फ्रेम बनाया था कि मेरा जो हस्बैंड होगा, क्योंकि अब तक वो जानती नहीं थी कि वो ट्विन फ्लेम है, व्हाटएवर, मेरा हस्बैंड होगा, ऐसा होगा, मैं उसके संग ज़िंदगी में ये करूँगी, घर बनाऊँगी, एन्जॉय करूँगी, घूमूँगी, उसको इतना प्यार करूँगी, उसके परिवार को प्यार करूँगी। बहुत सारे सपने देख के आप पड़े हुए। वन फाइन डे आपकी शादी हुई। आप तो सपने देख के उस घर के दहलीज पे कदम रख रहे थे, पर वहाँ लोग बिल्कुल एक ना निगलने वाला मुंह खोल के रखे हुए थे, आओ तुम। उन्होंने निगल लिया। कैसे निगल लिया, मैं ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसकी सास डोमिनेटिंग, वो उसको उसके हस्बैंड से बात करने नहीं दे रही है, उसके साथ बैठने नहीं दे रही है, उसको बार बार टोका टाकी कर रही है, ठीक है। उसको उसके हस्बैंड के कान भर रही है, तुम्हारी बीवी तो ऐसी है वैसी है, ठीक है। सिर्फ हस्बैंड की नहीं, उसके बाद पूरे खानदान में उसकी बुराइयां कर रही है। जो भी आ रहा है तो उसको इस नज़र से देख रहा है कि ये तो बहुत ही बुरी औरत है। और वो लड़का भी क्यों बिलीव करेगा कल की, क्योंकि वो कल की आई। माओ की भाषा क्या होती, कल की आई, ठीक है। 30 साल से जो लड़का अपनी माँ के साथ रहा है, वो 4 दिन की आई लड़की की बातों पे क्यों ट्रस्ट करेगा। कोई लड़की ये कह भी दे कि देखो तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है, वो मुझे, तो वो क्यों बिलीव करेगा। वो 4 दिन की आई लड़की पे बिलीव करेगा जिस माँ के साथ वो 30 साल से रह रहा है, ठीक है। तो वो भी माँ का अब सपने देख के आई थी वो, लेकिन
पूरे सपने चकनाचूर हो गए। जैसे ही दहलीज पे पैर रखा सपने चकनाचूर। यहाँ पर तो चालू हो गया सास भी कार्मिक फॉर, ठीक है, पति भी सोलमेट होते हुए भी कार्मिक बन गया। वो प्यार तो बहुत करता है लेकिन माँ की बात पे विश्वास करेंगे। माँ ने पूरे खानदान में बदनाम कर दिया, हर कोई उसको बुरी नज़र से देख रहा है, वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये जस्ट एन एग्जाम्पल, आ चुका है मुझे ऐसा केस, राइट। तो अब कितना दर्द हुआ होगा, इतने सपने देखे और सब चकनाचूर कर दिए गए, पैर से कुचल के रौंद दिए गए। कुछ समय गुजरा लेकिन आखिरकार उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक तो हो गया ना, उसका दिल टूट तो गया ना। और जब समय गुजरा तो उसको लगा कि अब मैं भी वही करूंगी जो मेरे साथ हुआ है। उसने भी लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दिया, उसने भी लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दी, उसने भी लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, वो भी नार्सिसिस्ट बन गई। अब आप बताइए, क्या नार्सिसिस्ट कोई बाय बर्थ होता है? उसको बना दिया जाता है, ठीक है। नाउ दैट डीएफ रिक्वायर्स हीलिंग, वो अलग बात है। बट कोई इंसान किस हालात में नार्सिसिस्ट बना है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, यू कांट जज। और अगर हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी में होके सबको एक टैग दे रहे हैं, वो तो नार्सिसिस्ट है, वो तो बुरा है। घंटी बज गई पूजा की, सुन रहे हैं? हो सकता है आपको आवाज आ रही हो। वो तो कार्मिक है, वो तो बुरा है, वो सोलमेट है, वो अच्छा है। अगर अच्छा और बुरा हम लोग अगर सोच रहे हैं तो हम तो अभी 3D से भी ऊपर नहीं उठे हैं, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल। मुझे अपना चैप्टर शुरू करना था अबाउट द बेस फॉर द सोल स्टार, जो मैं आगे एक छोटा सा क्लास आप आगे देखेंगे। उसको ध्यान से समझिए, डिवाइन फेमिनिन कैसे समझा रही है उसको समझने की कोशिश करिए, और अब हम आगे इन चैप्टर्स पे और बात करेंगे। सो अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके दोस्तों, वन मोर थिंग, तो हाउ टू डील विद द कार्मिक्स, सॉरी नार्सिसिस्ट। ये कल के मेरा वीडियो था सोल स्टार चक्रा, उसके लास्ट में मैंने 5 मिनट्स में आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आपको नार्सिसिस्ट के साथ डील करना है। अगर आप अवेयरनेस पे हो कि वो नार्सिसिस्ट है तो यू नीड टू फोकस इन योर जर्नी, योर इनर वर्क, योर लाइफ ग्रोथ, योर सोल ग्रोथ, ठीक है। अगर पता चल गया है और फिर भी आप अगर उसी के ही विक्टिम बन रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वेल, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, आप कल का सोल स्टार वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने एंड में बताया है कि नार्सिसिस्ट डीएम के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, बिकॉज वो भगवान का भेजा गया है। इट्स अ चैलेंज फॉर यू, यू मस्ट टेक एज अ चैलेंज, नॉट कर्स योर पर्सन कि वो मेरा नार्सिसिस्ट ट्विन है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। In this video I'll tell you about हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, who are we actually, how did all the creation get started, ठीक है। So शुरू में कुछ नहीं था, the universe was not there, it was only source, divine, या जिनको हम शिव बोलते हैं, निराकार शिव, ठीक है, जिनका कोई ना बिगिनिंग है ना कोई एंड है। there was just one divine master consciousness, ठीक है, and it had some visions, okay। so हम बोल सकते कि हम डिवाइन की माइंड में थे, एंड द डिवाइन वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ। ईश्वर को अपने आप को एक्सपीरियंस करना था, अपने थॉट्स को एक्सपीरियंस करना था, अपने क्रिएशंस को एक्सपीरियंस करना था। सो ही क्रिएटेड अ होलोग्राफिक यूनिवर्स, अ 3D यूनिवर्स जो उनके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम साइंस में बिग बैंग बोलते हैं। दैट व्हेन देयर वाज नथिंग, सर्टेन गैसेस कोलाइडेड एंड देन देयर वाज अ बिग बैंग, ओके, जहाँ से फिर सारा क्रिएशन स्टार्ट हुआ। गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स, एवरीथिंग गॉट क्रिएटेड। तो अगर आप अपने यूनिवर्स का साइड व्यू देखें, इट इज़ इन शेप ऑफ अ फनल, जो मैंने ड्रॉ किया है, ओके। सो दिस इज हाउ वी गॉट क्रिएटेड, शिव से क्रिएट हुए। वी ऑल द इंटायर यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड फ्रॉम द डिवाइन वूम्ब। एक ही ईश्वर के पेट से हम सभी का क्रिएशन हुआ है। नाउ साइड से हमारा यूनिवर्स दिखने में ऐसा है, बट अगर आप यूनिवर्स को सामने से देखें कि हाउ इज़ यूनिवर्स एक्सपांडिंग, so it follows a certain pattern in which it expands. This is that pattern, जहाँ पे सेंटर में, in the center
there is universe, source, divine, and then there is a certain flower shaped pattern in which जो भी ये divine के पेट से निकल रहा है, जो भी ये divine के creation से निकल रहा है, it will start expanding, and this is called the flower of life, जो जिसे सीक्रेट ज्योमेट्री में फ्लावर ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो मैंने एक ही लेयर बनाया है, इसके बाद आप अगर इसके बाहर के फ्लावर को हमें सेंटर बना के उसके चारों तरफ फ्लावर बनाए, एंड देन अगेन क्रिएट मोर फ्लावर टेकिंग सेंटर्स एट ईच एक्सट्रीम, तो एक बड़ा पैटर्न जनरेट होता है विच इज़ फ्लावर ऑफ लाइफ, जिस पैटर्न में यूनिवर्स एक्सपांड होता है। और नॉट जस्ट यूनिवर्स, देयर आर मल्टीपल कंसेप्ट्स दैट कैन बी रिलेटेड टू दी फ्लावर ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दिस इज how the universe got created. There were different planets and then there was planet earth. Okay, initially divine ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था. There was light, there was happiness, there was joy, a universe of joy, universe of peace, but then things started to get very static in nature, like creation came to a halt. ओके, सो यूनिवर्स ने, हमारे जो परमात्मा है, उन्होंने डुअलिटी लेकर आए यूनिवर्स में, ठीक है। डुअलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेम ऑफ क्रिएशन, सो दैट यूनिवर्स का जो क्रिएशन है वो आगे कंटिन्यू होता जाए। ओके, सो when I say duality, that the game of creation, that means yang cannot exist without yin, masculine cannot exist without the feminine, darkness cannot exist without light, sorrow cannot exist without joy, peace and chaos coexist. So duality coexist. You can choose to be happy, okay, you can experience joy. So when you are in the universe, you will experience all of these feminine energies, masculine energies, lightness, darkness, happiness, sorrow. You should be एक्सपीरियंसिंग सॉरो, बट मेक श्योर यू डोंट गेट सैड, ठीक है। ये इमोशंस आप फील करते रहेंगे, बट इट इज़ आवर चॉइस टू मेंटेन आवर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न दैट डुअलिटी विल ऑलवेज बी देयर। आप लाइट का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाएंगे अनलेस आपने डार्कनेस एक्सपीरियंस नहीं किया। सो इमेजिन कि आपकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ लाइट है, ओनली लाइट। आपको उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा जब तक आपने डार्कनेस नहीं देखा होगा। लाइकवाइज आपको हैप्पीनेस या जॉय का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा जब तक आपने सैडनेस एक्सपीरियंस नहीं किया। यू विल नॉट बी able to value the meaning of happiness. Okay, so this is why duality existed in our universe. Now, जैसे मैंने आपको बताया that we all come from the same divine womb, and it is, we call it as mother, father, God, ठीक है। सो दिस इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ वननेस। अभी हम बोलते हैं कि हम सब एक है, हम सब में ईश्वर बसता है, कण कण में प्रभु का वास है, क्योंकि सभी एक ही सोर्स से आए हैं। यहाँ पे जितने भी सोल्स हैं प्लैनेट अर्थ में, दूसरे प्लैनेट के अगर आप सोल्स देख लें, लिविंग थिंग्स लें, नॉन लिविंग थिंग्स लें, ये कहीं कोई एक्सटर्नल सोर्स से दे हैव नॉट कम, सारे एक ही सोर्स से आए हैं। इसीलिए भी दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वननेस। मुझ में आप हो, आप में हम हैं, हम सब क्योंकि एक ही ईश्वर का अंश है, ठीक है। वी ऑल आर वन, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ वननेस। ओके, तो जब आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, ठीक है, एंड यू ट्राई टू कनेक्ट टू द सोर्स, ओके, यू इमेजिन अ वाइट लाइट अबव योर हेड। सो दिस इज़ द वाइट लाइट जिसके साथ हम हमारा क्राउन चक्रा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ दैट डिवाइन सोर्स, ओके, दैट इज़ दैट सोर्स जिसके साथ आप एक कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश करें, योर डिवाइन फादर एंड मदर। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गॉड, कि ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, इन माई नेक्स्ट वीडियो।